वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी फुलब्रास। फ्रेंड्स, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलब्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के 100 मार्क्स के हिंदी जो आईएससी, आईए एवं आईकॉम तीनों स्ट्रीम के लिए है, उनके गद्य भाग का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न, दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? आंसर होगा काव्य। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना काव्य है। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय किस विधा में है? दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय किस विधा में है? आंसर होगा गद्य विधा में। आंसर होगा गद्य विधा में। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आंसर होगा अर्धनारीश्वर। आंसर होगा अर्धनारीश्वर। दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? दिनकर जी किस सभा के सांसद थे? आंसर होगा राज्यसभा। आंसर होगा राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? आंसर होगा एकांकी। आंसर होगा एकांकी। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आंसर होगा बेगूसराय। दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर में किस गुण का संबंध है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का संबंध है? आंसर होगा नारी और पुरुष दोनों के। नारी और पुरुष दोनों के। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? आंसर होगा प्रणभंग। आंसर होगा प्रणभंग। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा 23 सितंबर 1908 को। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? आंसर होगा शुद्ध कविता की खोज। आंसर होगा शुद्ध कविता की खोज। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? आंसर होगा भावना। पत्नी भावना है। अगला क्वेश्चन, किसने अपने के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? आंसर होगा गांधी जी। आंसर होगा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? आंसर होगा साकेत। साकेत कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर
शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अगला क्वेश्चन, गांधारी थी, गांधारी थी तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी, गांधारी दुर्योधन की माँ थी। अगला क्वेश्चन, कि दिनकर किस युग के कवि हैं, दिनकर किस युग के कवि हैं? आंसर होगा छायावाद्योत्तर युग, छायावाद्योत्तर युग। दिनकर छायावाद्योत्तर युग के कवि हैं। आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा हारे की हरि नाम, हारे की हरि नाम। अगला क्वेश्चन, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आंसर होगा उर्वशी, उर्वशी पर दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है? आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कौन सा? कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आंसर होगा अर्धनारीश्वर, आंसर होगा अर्धनारीश्वर। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? आंसर होगा यामिनी, कामिनी अपने साथ यामिनी लाती है, कामिनी अपने साथ यामिनी जैसे शांति लाती है। अगला क्वेश्चन, पुरुष जब नारी गुण लेता है, पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? आंसर होगा भगवान, आंसर होगा भगवान अर्थात देवता। पुरुष जब नारी गुण लेता है तो देवता बन जाता है, पुरुष जब नारी गुण लेता है तो देवता बन जाता है। अगला क्वेश्चन, नारी जब नर का गुण लेती है तो क्या बन जाती है? नारी जब नर का गुण लेती है तो क्या बन जाती है? आंसर होगा राक्षसी, आंसर होगा राक्षसी। नारी जब नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद थे, आंसर होगा कथाकार। प्रेमचंद एक कथाकार थे, प्रेमचंद एक कथाकार थे। अगला क्वेश्चन, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? आंसर होगा बापू की पोती, आंसर होगा बापू की पोती। बापू की पोती ने बापू मेरी माँ पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन, कृषि का पहला सोपान क्या था? कृषि का पहला सोपान क्या था? आंसर होगा कृषि की खोज, कृषि का पहला सोपान कृषि की खोज थी। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? आंसर होगा दिगंबर ने, आंसर होगा दिगंबर ने। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा सिमरिया, आंसर होगा सिमरिया। अगला क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? आंसर होगा भिक्षुणी का, आंसर होगा भिक्षुणी का। अगला क्वेश्चन, स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? आंसर होगा स्त्रैण, आंसर होगा स्त्रैण। स्त्री गुणों वाला पुरुष स्त्रैण कहलाता है। किसने कहा है कि जब नारी नर का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है? किसने कहा कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है? प्रेमचंद, प्रेमचंद ने कहा कि जब नारी नर का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का गुण है? ये रूप है तो कल्पित रूप। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिनकर जी की पहली कविता
किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आंसर होगा छात्र सहोदर। दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? आंसर होगा परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की है। अगला क्वेश्चन, नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? तो आंसर होगा कृषि के आविष्कार से। कृषि के आविष्कार से नारी की पराधीनता आरंभ हुई। कृषि के आविष्कार से नारी की पराधीनता आरंभ हुई। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का चलाया धर्म कितने सौ साल तक चलने वाला था? महात्मा बुद्ध का चलाया धर्म कितने सौ साल तक चलने वाला था? आंसर होगा 500 साल तक। महात्मा बुद्ध का चलाया धर्म 500 साल तक चलने वाला था। महात्मा बुद्ध का चलाया धर्म 500 साल तक चलने वाला था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके चिंतन से दिनकर असंतुष्ट थे? इनमें से किसके चिंतन से दिनकर असंतुष्ट थे? तो दिनकर जी जो असंतुष्ट थे वो प्रसाद, प्रेमचंद और रविंद्रनाथ ठाकुर के चिंतन से। प्रसाद, प्रेमचंद और रविंद्रनाथ ठाकुर के चिंतन से। अर्थात आंसर इनमें से सभी होगा। अर्थात आंसर इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन, दिनकर किस काल के कवि हैं? दिनकर किस काल के कवि हैं? आंसर होगा आधुनिक काल। दिनकर आधुनिक काल के कवि हैं। दिनकर आधुनिक काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? दिनकर जी किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? आंसर होगा प्रगतिवादी। प्रगतिवादी। दिनकर जी प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। दिनकर जी प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इस अर्धनारीश्वर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसी पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि 40 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आप इसे 2021 एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, जिससे 2021 के एग्ज़ाम में आपको अधिक फ़ायदा होगी, अधिक अंक मिल सकता है हिंदी के पेपर में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं और आगे ऐसे इस वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।